हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं। दिनेश जी, लगातार आप देख पा रहे हैं जिस तरह से मध्य प्रदेश में सियासी ड्रामा यहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, इस ड्रामे की जो सुगबुगाहट है वो तो काफ़ी दिनों से राजनीतिक क्षेत्रों में थी, लेकिन अब जो ड्रामा जो है वो ड्रामे की तरह दिख रहा है अभी, जिसमें केवल जो है आरोप है, प्रत्यारोप है, बचाव है। आप देखिए कि जिन कांग्रेस विधायकों की बात हो रही है वो कांग्रेस विधायक अभी तक सामने नहीं है कि किन विधायकों से सौदेबाजी हुई, किन से बातचीत हुई, किन नेताओं की बातचीत हुई। आप देखेंगे केवल एक चेहरा अभी सामने आया है, वो रामबाई का चेहरा है। वो बहुजन समाज पार्टी से विधायक हैं, वो कांग्रेस की विधायक भी नहीं है। क्योंकि यदि इतना बड़ा जो है एक राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है और सियासी उलटफेर की कोशिश हो रही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को अपने उन विधायकों के नाम भी बताना चाहिए जो मिसिंग है, या जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जहां बंधक बना के रखा हुआ है या वो अपने साथ जो है उन्होंने मिला लिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि इस पूरे जो कवायद में जो लटफेर की जो कोशिश है उसमें लगातार यही जो रामबाई की का ही जिक्र केवल बार बार आ रहा है। और जो जिस तरह से कल सबलगढ़ के विधायक सामने आए थे, लेकिन उनकी आज वो सामने भी नहीं है, क्योंकि उनकी बातचीत आपने देखा होगा कि उन्होंने बताया कि उनको ऑफर दिया गया था। वो ऑफर में वो बहुत सारे लोगों के उन्होंने नाम भी बताए थे, लेकिन कोई शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा इनका कोई नाम नहीं था। इस तरह के आरोप पिछले साल भी लगाए गए थे कि वहाँ विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। देखिए, जो राज्यसभा का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और इसकी जो तीसरी सीट है, जो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि बहुमत किसी तरह से इस सीट को जीतने के लिए मिल जाए। आप देखिए, पूरा जो विवाद शुरू होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष जब ये बयान दे देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तीनों सीटें जीतेगी, लेकिन सदन में इतना बहुमत नहीं है कि वो 3 सीटें जीत सके। एक सीट तो दोनों दलों को स्पष्ट मिल रही है, लेकिन जो तीसरी सीट है, जो तीसरी सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और उसके लिए कुछ विधायकों की जरूरत कांग्रेस को भी है और भारतीय जनता पार्टी को है। जो भी इस पूरी हॉर्स ट्रेडिंग में अपने लिए समर्थन जुटा लेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि तीसरी सीट को जीतने के लिए किसी ना किसी अतिरिक्त समर्थन की जो आवश्यकता है, वही समर्थन के लिए ये कवायद हो रही है, और यही राजनीति का हिस्सा है जो हॉर्स ट्रेडिंग के रूप में सामने आ रहा है। चलिए, तो मध्य प्रदेश में लगातार सियासी घमासान जारी है और इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ 2 मेहमान दिनेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं हिदायतुल्ला जी हमारे साथ होंगे, भाजपा प्रवक्ता हिदायतुल्ला जी। हिदायतुल्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके एबीसी 24 में। देर रात से शुरू हुआ सियासी घमासान अब तक जारी है। आरोप बीजेपी पर कि बीजेपी लगातार विधायकों को खरीदने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक अगर किसी विधायक का आपके पास बयान हो कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई प्रयास किया हो तो आप बताइए। ये तो जो विवेक तनखा जी बोल रहे थे इसमें से थोड़ा सा हिस्से को आप सही मानिए कि ये राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रहा है, लेकिन ये भाजपा का इसमें लेना देना नहीं है। ये तो दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की अब आपसी लड़ी का ये जो चीजें सब सामने आ रही है। दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हैं, दिग्विजय सिंह सारी चीजें बता देते हैं, वो बात कमलनाथ को पता ही नहीं रहती, और अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ये बयान है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा और उन्हें कुछ भी पता नहीं है। आप जब बता रहे हैं कि आप वो चले गए, वो अपनी बेटी से मिलने गई बसपा की हमारी विधायक, तो उनके परिवार का ये बयान है। आप बोल रहे हैं कि अगवा कर लिया, आप बोल रहे हैं कि किडनैप कर लिया, तो क्या कोई एफआईआर दर्ज करवाई किसी के परिवार ने? आप क्या कर रहे हैं सरकार के अंदर बैठे में? आप अपने झगड़े को बीजेपी के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? हमारा कोई लेना देना नहीं। एक तरफ आप ये बात करते हो, दूसरी तरफ इनके मंत्री और इनके नेता बयान दे रहे हैं कि हमारे पास तो 10 संपर्क में, हमारे पास तो 12 संपर्क में है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती जो बयान आप दे रहे हो। हम बोल रहे हो हमारे कोई संपर्क में नहीं है, हम किसी को नहीं अपने उसमें कह रहे। सामान्य रूप से किसी से मिलना जुलना होता है, वो बात अलग है, लेकिन हमने किसी के साथ ऐसे कोई एफर्ट्स, ऐसे कोई प्रयास नहीं करे। और दूसरी तरफ आप स्वीकार कर रहे हो कि ऐसे एफर्ट्स और ऐसे प्रयास स्वीकार कर। दूसरी तरफ अभी एक बयान आया हिना कांवरे जी का। हिना कांवरे जी सिर्फ कांग्रेस की विधायक नहीं है, वो विधानसभा की उपाध्यक्ष हैं। वो बोल रही है कि बीजेपी के विधायक कमलनाथ जी के संपर्क में, और जब भी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो जाएगा वो फ्लोर टेस्ट कमलनाथ जी जीत जाएंगे। तो विधानसभा उपाध्यक्ष पहले से प्रिपेयर है
कि वो होगा तो पहले से जीत जाएंगी। मतलब उनको संवैधानिक मर्यादाओं का किसी को कोई ख्याल नहीं है। सारे बयान अभी बोल रहे थे कि कमलनाथ जी का आने वाला बयान, कमलनाथ जी का कोई बयान आया नहीं। जीतू पटवारी जी जिस ढंग से बात कर रहे थे उस पर क्या जवाब दे दिया जाए। जो अभी आके शोभा ओझा जी ने बोला कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इन्हीं से पूछिए साहब, इन्हीं का सब कुछ बना करा है, इन्हीं के झगड़े। कमलनाथ जी अब किसी भी हालत में दिग्विजय सिंह और सिंधिया जी को राज्यसभा नहीं जाने देना चाहते। और प्रियंका जी वाली न्यूज आपने भी चलाई थी कि प्रियंका गांधी को यहां से भेजने वाले हैं राज्यसभा से दिल्ली के नेता, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली के नेताओं को भेजना चाहते हैं ताकि ये शक्ति केंद्र खत्म हो। क्योंकि आज अभी भी आप जानते हैं कि एक तरीके से शेडो मुख्यमंत्री के रूप में दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं और सिंधिया जी भी लगातार दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। और आज भी आप जो देखिए कि अगर सबको मिलने उन्होंने बुलवाया कमलनाथ जी ने अपने बंगले पर, तो सिंधिया जी से जुड़े हुए बड़े वरिष्ठ मंत्री तुलसी सिलावट हो, गोविंद राजपूत हो और बाकी का नाम क्या है, वो लोग पहुंचे ही नहीं उनसे मिलने, अपने ही बंगले के ऊपर बैठे हुए थे। इनका झगड़ा तो सामने दिख रहा है, तो ये तो अपने झगड़े से इनका नुकसान होगा। हम कुछ ऐसे काम नहीं करते, ना हम इन चीजों को सही मानते हैं। चलिए, तो आपका कहना है कि कांग्रेस का आपसी झगड़ा है। हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी भी लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, जिस तरह से हिदायतुल्ला को आपने सुना होगा, उनका ये कहना है कि ये कांग्रेस के अपने झगड़े हैं और बीजेपी का नाम जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के झगड़ा है तो कांग्रेस इस रूप में अपने झगड़े को नहीं लाती है, क्योंकि जिस तरह से ट्रैप किया है, यदि राम भाई सामने आई हैं तो जो है ये कांग्रेस का झगड़ा नहीं है। कांग्रेस के झगड़ा होता है तो वो एक दूसरे से जो है सामने बयानबाजी करके करते हैं। आप जो मैंने पहले भी कहा कि ये जो पूरा स्थिति है, दोनों दलों के बीच कोशिश ये हो रही है कि तीसरा कौन सीट होगी जो जिस पर किस दल का व्यक्ति जाता है, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति होगा या कांग्रेस का होगा। देखिए, दोनों राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से कोशिश कर रहे हैं और यदि भारतीय जनता पार्टी कोई कोशिश कर रही थी तो दिग्विजय सिंह जी ने उस पर ब्रेक लगाया। चाहे वो जो है अभी तक कोई विधायक भले ही सामने ना ला पाए हों, लेकिन आप पिछले 48 घंटे का घटनाक्रम देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है डिफेंस में और सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि कांग्रेस के किसी भी विधायक ने, यहाँ तक कि राम भाई ने भी ये नहीं कहा है कि वो उनको डरा धमका कर किसी गुरुग्राम के होटल में रखा गया था या उनको अगवा किया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि सब कुछ जो चल रहा है वो अपने स्वेच्छा से गई। उनके पति ने भी बोला कि वो जो है बेटी से मिलने गई हुई हैं। इसके बाद अचानक ये जो रात का जो ड्रामा है वो ड्रामा लोगों की समझ से परे है कि उसमें क्योंकि बहुत और दूसरे नाम नहीं आए। आप अलग अलग कांग्रेस के नेताओं के बयान सुनिए, उनको भी नहीं पता कि उनका विधायक कौन गायब है और कौन मिसिंग है या कौन व्यक्ति विधायकों के संपर्क में। ऐसा लगता है कि पूरा जो है शक्ति केंद्र है, पूरी जो जानकारी है वो केवल दिग्विजय सिंह के पास है। और दिग्विजय सिंह ने जो भी अपना जिस तरह का मैनेजमेंट लगाया हुआ है, तो वो मंत्री दिल्ली में है, जयवर्धन सिंह दिल्ली में है, जीतू पटवारी दिल्ली में है, और भी मंत्रियों के वहाँ पहुँचने की खबर है। आप देखिए, इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है और कमलनाथ जी भोपाल में अपने आप जो है पोजीशन किए हुए है, तो वो भोपाल में भी जो मध्य प्रदेश में विधायक होंगे स्वाभाविक तौर पर उनसे भी बातचीत हो रही होगी, क्योंकि अभी राज्यसभा का जो अभी तो डेट को 2 दिन बाकी हैं और इसके बाद नॉमिनेशन फाइल होना है। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी ऑपरेशन आप इस वक्त करते तो 13 तारीख के बाद तक संभालना बड़ा मतलब आप लंबा टाइम है। 10-15 दिन कहीं विधायकों को रोक के रखना किसी भी दल के लिए बड़ा आसान नहीं होता। और अभी भी देखिए, यदि क्रॉस वोटिंग होना है तो वो जब वोटिंग की नौबत आएगी, आप अभी उनको जो है भले ही अपने होटल में रख लीजिए, आप कहीं भी उधर उनको रख लीजिए, लेकिन जब वो विधानसभा में वोट डालने जाएंगे उस वक्त वो जो जिसको वोट देंगे तो वही महत्वपूर्ण होगा। आपको बार बार जो है आप याद करिए कि उसको जो अहमदाबाद का, गुजरात का घटनाक्रम है जिसमें अहमद पटेल राज्यसभा के उम्मीदवार थे और इसी तरह की स्थितियां चुनाव के वक्त वहां बनी थी। और इसी तरह जो है चल रहा था कि कांग्रेस के विधायक टूट के भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और इसी तरह की जो चीजें सामने आई थी। लेकिन अंत तक आखिरी मूवमेंट तक यह सस्पेंस बना रहा कि अहमद पटेल चुनाव जीतते हैं कि नहीं जीतते। ओपन वोट भी डाले गए, सीक्रेट वोट की भी मांग हुई, बहुत सारे घटनाक्रम है। अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें होना बाकी है। ये तो अभी पहला अध्याय है जो हम देख रहे हैं और जब वोटिंग होगी तो वो उस वक्त हम ये मानेंगे कि इस पूरे जो चैप्टर है, इसका पूरा जो भी पटकथा है, इसका अंत क्या है और इसका सस्पेंस कहाँ खत्म होता है।
चलिए, इंतजार सभी को है और कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी कही जा रही है, इंतजार उसका भी किया जा रहा है कि क्या कुछ आखिर इस पूरे मामले में कांग्रेस का कहना है। हिदायतुल्ला जी, जिस तरह से ये कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिस होटल में विधायकों को रखा गया था वहां पर बीजेपी के बड़े चेहरे भी थे और वहां पर खरीद फरोख्त की कोशिश उस होटल में की जा रही थी। देखिए, अब कांग्रेस क्या बोलती है, क्या करती है, ये कांग्रेस जाने। दिग्विजय सिंह जी की बातें कितनी सत्य पाई जाती है, कांग्रेस कितनी बार उनसे किनारा करती है, ये भी सब हम लोगों के सामने उदाहरण है। आपके पास कोई प्रमाण हो तो मीडिया हमें बता दे, आपके पास कोई चीजें हो तो हमें बता दे कि ऐसी कोई चीजें हो रही है। कांग्रेस से नई नई बातें कर रही है तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। अपने लोग इनसे नहीं संभाल पा रहे, अपने मंत्री इनसे नहीं संभाल पा रहे, क्या पहली बार हो रहा है? ये तो आमने सामने बैठ के इनको तो शुद्ध भाषा में अगर बोला जाए तो एक दूसरे से गाली गलौज करने की स्थिति में ये लोग बात करते हैं। जो उमंग सिंगार जी ने बोला था दिग्विजय सिंह के बारे में, क्या उसको चलाएंगे? क्या क्या बोला था उसके अंदर? तो चीजें सब सामने, तो इनकी सिर फुटवल तो है। और ये बात हमेशा लगातार है कि एक बड़ा तबका, मतलब ये दोनों, मान लो अगर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये दोनों मिलकर सिंधिया जी को मध्य प्रदेश की राजनीति से, क्या अब राजनीति से ही दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपने उनको आगे करा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। जब बात आई अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की, आपने उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया, फिर उनका अपमान करा। अब राज्यसभा जाने की बात आई तो जब उन्हें राज्यसभा नहीं भेजने के लिए पूरी आपने रणनीति बना ली। लेकिन इस रणनीति में एक जो काम कमलनाथ जी कर गए वो ये कर गए कि उन्होंने दिग्विजय सिंह को भी इस खेल से बाहर करने की एक रणनीति बना ली। तो ये दिग्विजय सिंह जी का ये दबाव का खेल है और हमने देखा कि दबाव चला के उन्होंने अपने बहुत सारे काम किए इस सरकार के अंदर। कौन बोल रहा है वो नहीं करते। एक मंत्री बोल रहे थे कि सरकार तो दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, ये हमने बयान नहीं दिया, सरकार के कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया, कमलनाथ जी के मंत्री ने बयान दिया। और आज भी जिस बात को मैं बोल रहा हूं उस बात को आप पुष्टि करिए कि जब आज सुबह से जब इतना घटनाक्रम जो बना हुआ है, हम तो बोल रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, तो जो सिंधिया जी से निकट रखने वाले मंत्री हैं, जो उनसे निकटता रखते हैं, उनमें से कितने मंत्री कमलनाथ जी से मिलने पहुंचे या कमलनाथ जी से मिले? या उनमें से कितने मंत्री, अगर डैमेज कंट्रोल की बात करी जा रही है कि कौन चला गया कौन आ गया, तो कितने मंत्री दिल्ली में दिख रहे हैं? कितने मंत्री वो है कहां सारे मंत्री जो सिंधिया जी से करीबी रख रहे हैं? और सिंधिया जी का बयान है, उस बयान पे आप गौर करिए। उन्होंने बोला ऐसी कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है और मुझे जानकारी नहीं है। तो दो चीजें, एक तो हॉर्स ट्रेडिंग कुछ हो नहीं रही, और जितना कांग्रेस के नेता, जिसमें दिग्विजय सिंह जी भी हो, जिस बात की पुष्टि कमलनाथ जी कर रहे हो या कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हो, वो इस बात को कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो क्या सिंधिया जी को पूरी राजनीति से बेदखल करने का काम कर रहे हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, जो साफ ही दिख रहा है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं कि कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ में। दिनेश गुप्ता जी का रुक कर लेते हैं। दिनेश जी, अब तक इस पूरे मामले को देखें, देर रात से ये सियासी ड्रामा शुरू हुआ है और अब भी जारी है। लगातार मीडिया कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि 4 जो विधायक हैं वो अब भी लापता है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि लापता नहीं है, वो उनके संपर्क में है, मुख्यमंत्री के संपर्क में। आखिर कांग्रेस इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं कर रही कि आखिर उनके विधायक कहाँ हैं, कैसे स्थिति में है? आखिर इतना सस्पेंस क्यों? देखिए, मीडिया जो भी कह रहा है वो दिग्विजय सिंह के बयान के आधार पर कह रहा है। ये दिग्विजय सिंह जी ने ही बताया कि उनके 4 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद की जो कहानी है, कोई कभी बेंगलुरु चले गए या अलग अलग स्थानों पर भेज दिए गए, लेकिन वो आखिर वो 4 कौन है? क्या वो ऐदल सिंह कंसाना है, वो क्या केपी सिंह है, या सुरेंद्र सिंह सेरा हैं, या लक्ष्मण सिंह है? कौन है वो 4 विधायक? देखिए, ये तो सभी जानना चाहते हैं। आपने एक इतना गंभीर आरोप लगाया है और आप कह रहे हैं कि अब सरकार को कोई खतरा नहीं है, इसका मतलब वो 4 विधायक आपके संपर्क में हैं। तो कम से कम एक तो कोई चेहरा ऐसा होता जो ये कहता है कि हमको 50 करोड़, 35 करोड़, 10 करोड़ रुपए का एक ऑफर दिया गया था और जिसके तहत हम आए थे। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग तो जो है आप कुछ भी कह सकते हैं कि खरीदने की कोशिश हो रही है। जब नारायण त्रिपाठी और शरद कौल जब आए थे तो तब भी इसी तरह की बातचीत भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि उन पर दबाव डालकर उनको जो है कांग्रेस में शामिल कराने की कोशिश की गई है। लेकिन आप देखिए कि नारायण त्रिपाठी और शरद कौल की स्थिति यथावत है। वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, ना उन्होंने इस्तीफा दिया, ना अभी तक इस्तीफा देने का साहस कर पा रहे हैं। तो देखिए, दोनों तरफ से है, क्योंकि आपने जो कमलनाथ जी की रणनीति है, जो कांग्रेस की रणनीति है, वो सदन के अंदर अपनी सरकार को लगातार बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले दिन से देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में देखिए, उपाध्यक्ष के चुनाव में देखिए, जहां जहां भी ऐसी स्थितियां निर्मित हुई हैं, जहां फ्लोर पर टेस्ट हो सकता था, उन सारी स्थितियों से वो अपनी सरकार को निकाल कर ले गए।
अब ये जो राज्यसभा का चुनाव है, ये बड़ा इस पे जो है यदि कांग्रेस एक सीट लूज करती है तो कमलनाथ जी के नेतृत्व पे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। तो जो इस तरह की स्थितियां निर्मित ना हो और कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है तो वो उनका अपना एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि उन्होंने जो है इस तरह की चीज़ें फैलाई हैं या इस तरह की बात कही है। जब तक ये तथ्यों के साथ बहुत चीज़ें सामने नहीं आ जाती तब तक इस बारे में ये कहना कि बिल्कुल उन्होंने जो है आरोपों को हम खारिज नहीं कर सकते कि 4 विधायक गायब हैं या हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन इसकी जो है सबूत के साथ सामने आना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा था कि संसद में हुआ था, नोट के बदले वोट की कहानी हुई थी, लंबा वो मामला चला था, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव में जब विवेक तनखा जी खुद एक ऐसी सीट के लिए चुनाव लड़े थे जिसके पास लिए कांग्रेस के पास पर्याप्त वोट नहीं थे, तब भी इसी तरह की बात हुई थी कि विधायकों की खरीद प्रयुक्त की कोशिश की जा रही है। कई इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, लेकिन अंततः आप देखते हैं पर्दे के पीछे उसमें बहुत सारी चीज़ें सच साबित नहीं होती, बाद में जो है उसमें बहुत सारे तथ्य सही नहीं पाए जाते। तो इसलिए अभी जो पहले स्टेज पर आप देख रहे हैं कि पूरी रात से जिस होटल का जो फुटेज बार बार सामने आ रहा है उसमें जयवर्धन सिंह है, उसमें रामबाई हैं, उसमें नरोत्तम मिश्रा कहीं नहीं दिख रहा है, उसमें भूपेंद्र सिंह कहीं नहीं दिख रहा है। और भूपेंद्र सिंह जो है जिसको इस पूरे इसको आप ये बता रहे हैं कि रामबाई को लेकर गए हैं, कल से आज तक भूपेंद्र सिंह कहाँ हैं, ना तो वो मीडिया के संपर्क में है, पार्टी भी उनके बारे में कुछ नहीं कह रही। अब आप देखिए कि गोपाल भार्गव पूरी तरह से पल्ला झाड़ चुके हैं, उन्होंने कहा हमारी जानकारी में ये कुछ नहीं हो रहा। तो क्या ये केवल बीडी शर्मा, जेपी नड्डा साहब और अमित शाह के बीच का कोई रणनीति है? इसमें जो है कौन कौन लोग शामिल हैं, ये जब तक बहुत सारी एक लंबी कहानी है, ये जब तक पूरे कहानी के एक एक जो है प्रश्न खुलेगा नहीं तब तक हम किसी विषय में ये चले दिनेश जी, निश्चित रूप से कई सवाल हैं जिनका जवाब यहाँ पर नहीं मिल रहा। हिदायतुल्लाह जी, मेरा सवाल था कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने वो आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ उनके पास सबूत है, वक्त आने पर वो सबूत के साथ पेश होंगे। नहीं, सबूत कब बताएंगे? जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल जाएगा तब बनाएंगे। सबूत कब बताएंगे? 2 साल 5 साल कब बताएंगे सबूत? सबूत बताने का समय है ना। आपने आरोप लगाया, हमने कुछ नहीं बोला, कांग्रेस के किसी नेता ने कुछ नहीं बोला, सबसे पहले बोलने वाले दिग्विजय सिंह जी। तो दिग्विजय सिंह जी अगर आरोप लगा रहे तो सबूत बाद में बताऊंगा, मतलब सबूत हो तो रख दीजिए, बाद में सबूत बनाएंगे, क्या करेंगे? सबूत अभी है तो अभी रखिए ना। अगर हम पे आरोप लगाया तो सबूत के साथ रखिए, पहले आरोप लगाऊंगा बाद में सबूत बताऊंगा। और हमने देखा है कितनी बार दिग्विजय सिंह जी ने बोला और उसके कितने सबूत मिले। वो जहां पर कुछ बता देते हैं, वो जहां पानी बताया वहां तो रेत भी नहीं मिलती है, उस किस्म की तो चीजें होती है। तो दिग्विजय सिंह जी का मेरे को नहीं लग रहा कि अब आप उन सब बातों पर करें। और इसके अंदर सारा सब कुछ घूम के किसी भी चीज की बात करो इस पूरे घटनाक्रम में, एक नाम कॉमन है, वो दिग्विजय सिंह है। तो दिग्विजय सिंह जी सारी चीजों को पता है तो खुद ही सामने दिखते हैं ना। हमने बोला नहीं, हम बार बार सफाई दे रहे हैं भैया, और सफाई इसलिए देना पड़ रही है हमें, जो कि दिनेश जी बोले, क्योंकि आरोप लगे। आरोप नहीं लगे, हमने तो स्वयं पहले नहीं आए कैमरे के सामने कि हम कुछ नहीं ले जा रहे। अब दिग्विजय सिंह हम पे बोलेंगे तो हम राजनीतिक क्षेत्र में, हम जनता के बीच में हम बता रहे हैं, हम ऐसी राजनीति से परहेज करते हैं, ऐसा काम हम लोग नहीं करते। ये कांग्रेस की संस्कृति 1952 से लेकर अभी तक चलती आई है, तो ये तो कांग्रेस की संस्कृति है। तो कांग्रेस इस मामले के अंदर स्पष्ट करें। और कमलनाथ जी कैमरे के सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? अभी पता चला है कि कमलनाथ जी ने बोला है कि वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे, शायद उनके समर्थक सज्जन सिंह वर्मा या कोई और दूसरे मंत्री आके बयान देंगे। तो कमलनाथ जी ऐसी किस मुसीबत में दिग्विजय सिंह जी को लेकर कि कैमरे के सामने वो नहीं आ रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कुछ क्यों नहीं पता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जितने जिनका फॉलोअर समर्थक माना जाता है वो मंत्री और विधायक कहाँ है? इनसे हमारा क्या लेना देना? सारा सब कुछ मामला कांग्रेस के अंदर है और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता बोलते हैं हमारे पास बीजेपी के 10-12 संपर्क में, तो इसको हॉर्स ट्रेडिंग नहीं बोली जाएगी। हम बोल रहे हैं हम किसी के संपर्क में नहीं, हम किसी से इस किस्म की बात नहीं कर रहे। वो बोल रहे नहीं, हमने तो बात भी कर ली और हमारे संपर्क में भी है। तो एक तो उल्टी बात हुई, आप ही चोर हो, आप ही अपराधी हो और आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो।